दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ हैं एलएस ज्ञान चैनल से एडवोकेट पूजा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसे 5 अधिकार जो हर एक महिला को जानना बहुत ही जरूरी है। अधिकार नंबर 1, शादीशुदा या अविवाहित स्त्रियां अपने साथ हो रहे अन्याय व प्रताड़ना को घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती हैं जिसमें वे रह रही हैं। जैसे या तो अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अपने ससुराल वालों के ऊपर, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप अविवाहित हैं, तो आप अपने मम्मी पापा के ऊपर या मायके वालों के ऊपर जो आपको परेशान करता है, तो अपने साथ हो रहे अन्याय व प्रताड़ना के लिए, जैसे आपको परेशान करता है, प्रताड़ना करता है, शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना और घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत आप दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार आप प्राप्त कर सकती हैं जिसमें आप रह रही हैं। अधिकार नंबर 2, यदि किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसके पैसे, शेयर्स या बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया जा रहा है तो आप इस कानून का इस्तेमाल करके उसे रोक सकती हैं। जैसे आपका बैंक में अकाउंट है, या आपने एलआईसी करवाया है, या आपका कहीं भी कोई भी फंड है, पैसा है, आपका शेयर्स है, और बैंक अकाउंट में अगर आपका बैंक अकाउंट बिना आपको बताएं कोई इस्तेमाल करता है, आपको डरा के धमका के पैसा लेना चाहता है, तो आप कानून का सहारा लेके उसे रोक सकती हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। अधिकार नंबर 3, इस कानून के अंतर्गत घर का बंटवारा कर महिला को उसी घर में रहने का अधिकार मिल जाता है और उसे प्रताड़ना करने वाले को उससे बात तक करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। जैसे आपको कोई परेशान करता है तो आपको आप कोर्ट में मुकदमा दायर करेंगी, आपको ऐसा अधिकार मिल जाएगा कि आप उसी घर में रहें, चाहे आपका मायका हो या ससुराल हो, आप उसी घर में रहें। और जिसके खिलाफ आप प्रताड़ना, जो आपको प्रताड़ित करता है, आप जिसके खिलाफ कंप्लेंट करती हैं, उसे ये चेतावनी दी जाएगी कि वो आपसे बात तक ना करे, और अगर वो आपसे बात करता है तो उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। जैसे एक एप्लीकेशन देने के बाद भी अगर वो आपको मारता है, पीटता है, परेशान करता है, तो आप चाहें तो एक एप्लीकेशन पे आपकी पूरी सहायता की जाएगी। अधिकार नंबर 4, विवाहित होने की स्थिति में बच्चे की कस्टडी और मानसिक शारीरिक प्रताड़ना का मुआवजा मांगने का अधिकार। जैसे आपकी शादी हुई थी, आपका तलाक हो गया है, और बच्चे की, आपके पास बच्चा है, बच्चे की कस्टडी आपका पति लेना चाहता है, ससुराल वाले लेना चाहते हैं, तो इस स्थिति में आपको बच्चे की कस्टडी मिल सकती है। जो आपको मानसिक शारीरिक तौर पे परेशान करता है उससे आपको मुआवजा भी मिल सकता है, मुआवजा भी मिलेगा। अधिकार नंबर 5, घरेलू हिंसा में महिलाएं खुद पर हो रहे अत्याचार के लिए सीधे न्यायालय से गुहार लगा सकती हैं। इसके लिए वकील को साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी समस्या के निदान के लिए पीड़ित महिला प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर में से किसी एक को साथ ले जा सकती है, और चाहे तो वह खुद ही अपना पक्ष रख सकती है। जैसे आप घरेलू हिंसा जैसे आपके ऊपर घरेलू हिंसा हो रहा है, ससुराल वाले मारते पीटते हैं, परेशान करते हैं, तो आप उस अत्याचार के खिलाफ सीधे न्यायालय में गुहार लगा सकती हैं, न्यायालय में मुकदमा करवा सकती हैं। इसके लिए आपको किसी वकील को साथ ले जाने की जरूरत नहीं है, आप बिना वकील के भी ऐसा कर सकती हैं। बस अपनी समस्या का निदान आप प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर में से किसी एक को ले जा सकती हैं। अगर आप उसे भी ले जाना नहीं चाहती हैं तो लोक अदालत जब लगता है, साल में एक बार लोक अदालत लगता है, लोक अदालत में जाके आप चाहें तो अपनी समस्या का निदान पा सकती हैं, आप स्वयं अपना पक्ष रख सकती हैं। अगर आपको वकील नहीं ले जाना है, सर्विस प्रोवाइडर नहीं ले जाना है, प्रोटेक्शन ऑफिसर नहीं ले जाना है, किसी को आप नहीं ले जाना चाहती हैं, तो आप खुद भी अपनी समस्या का निदान पा सकती हैं, आप स्वयं अपनी समस्या रख सकती हैं लोक अदालत में, उसका आपको पूरा फायदा मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।